नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट सीजन चल रहा है, बहुत कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं और मैं भी आप सभी के साथ इस वीडियो में नतीजे ही डिस्कस करने आया हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ITC यानी कि जो FMCG ब्रांड है, एक बड़ा नाम है, इसके बारे में। ITC की बात करें तो कंपनी ने कैसे नतीजे पेश करे हैं वो मैं आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में कवर करने की कोशिश करूंगा। स्टॉक ने रीसेंट डेज में काफी अच्छा रनअप दिया है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले ITC के स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की बात करूं अगर मैं, 4903 करोड़ से बढ़कर 4917 करोड़ पे आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस भी है इसमें। कंपनी हैज एन एक्सेप्शनल आइटम ऑफ लॉस 30 मिलियन, यानी 3 करोड़ का एक्सेप्शनल घाटा है, तो मेरे को 3 करोड़ रुपए इस प्रॉफिट में बढ़ाने होंगे। तो अभी जो 4917 करोड़ का मुनाफा है, तो 4920 करोड़ का मुनाफा हो जाएगा ये। लेकिन अनुमान दोस्तों 5000 करोड़ का था, तो एस्टीमेट के सामने हल्के से कम रह गया है प्रॉफिट का आंकड़ा। लेकिन मैं रेवेन्यू की बात करूं, वो काफी बढ़िया बढ़कर आया है। 17,000 करोड़ के सामने 18,220 करोड़ पे। अब यहाँ पे क्लियर हो गई ये चीजें। टॉप लाइन अच्छा करते हुए दिखी है, लेकिन बॉटम लाइन थोड़ा खराब कर रही है और उसके पीछे कारण है मार्जिन्स में प्रेशर आ गया है दोस्तों। अगर मार्जिन्स की बात करूं मैं, तो 34.55% पे मार्जिन्स क्लॉक करे हैं कंपनी ने, जो कि साल दर साल 36.77% से घटकर आए हैं। तो ये खराब हो गया है आंकड़ा। अनुमान 38% समथिंग था, तो ये मार्जिन्स में काफी प्रेशर आ गया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट थोड़ा डिप कर गया है। अदरवाइज टॉप लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मैं कामकाजी मुनाफे की बात करूं तो 6250 करोड़ के सामने 6295 करोड़ है, तो साल दर साल हल्की बढ़कर जरूर आई है, लेकिन एस्टिमेट से काफी कम है। अनुमान 6400 करोड़ का था। तो ओवरऑल ITC के स्टॉक में जिस हिसाब से रिसेंट डेज में रनअप आया है, उस हिसाब से मेरे को नंबर बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं। तो मैं ITC पे हल्का सा कॉशियस मूड बना के चलूंगा। और वैसे भी ITC क्या है कि कोई हाई बीटा स्टॉक तो है नहीं कि गैप अप या गैप डाउन मारेगा। 493 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मैं आपको कहूंगा इसे थोड़ा अवॉइड करें, वो ज्यादा बेटर है। स्टॉक अभी फ्रेश एंट्री लायक बन नहीं रहा है, 30 के PE पे है और नंबर्स उतने जोरदार लगे नहीं है मुझे। तो मैं इसमें कोई डिप अगर आती है, कोई डीप डिप, तो खरीदने की राय जरूर दूंगा, बट अभी इस पे अवॉइड की राय होगी पूरी तरीके से। इन नतीजों के बाद आते हैं और स्टॉक्स पे कहां नंबर आए हैं जो इंटरेस्टिंग होंगे, उन्हीं को डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। रेडियो सिटी यानी म्यूजिक ब्रॉडकास्ट के रिजल्ट आए हैं, छोड़ते हैं। UFO के छोड़ते हैं। HPL इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, क्योंकि रिसेंटली हमने आपका देखा जीनस पावर, स्नाइडर और एक आध और थे, मेरे को अभी दिमाग में नहीं आ रहा, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर की बात करूं तो आज आधे % गिरकर बंद हुआ है। बाकी नंबर इसके अच्छे ही लग रहे हैं मुझे। फॉर एग्जाम्पल 7 करोड़ का प्रॉफिट 17 करोड़ का हो गया है साल दर साल। रेवेन्यू 320 करोड़ का 390 करोड़ हो गया है। मार्जिन 12.48% से बढ़कर 14.29% है। एबिटा यानी कामकाजी मुनाफा 40 करोड़ के सामने 56.1 करोड़ है, तो थम्स अप ही दूंगा मैं। आगे देखते हैं सन टीवी, पंजाब केमिकल, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, सोमैनी सेरामिक्स, कल्याण ज्वेलर्स के पढ़ते हैं। रिसेंटली गोल्ड स्टॉक्स काफी फोकस में रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स की बात करूं तो आज 2.5% गिरकर बंद हुआ है। मुनाफे में अच्छी बढ़त आई है, 144 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 178 करोड़ का हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 138 करोड़ के सामने 178 करोड़, तो दोनों जगह जंप है, अच्छी बात है। रेवेन्यू में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों जगह जंप है। अराउंड 20 to 22% का जंप है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा ज्यादा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% के समथिंग है। तो इसके भी टॉप लाइन बॉटम लाइन अच्छा कर रही है, लेकिन मार्जिन में हल्का प्रेशर आया है। 7.38% के सामने 6.79% पे रह गए हैं मार्जिन साल दर साल। कामकाजी मुनाफा 323 करोड़ के सामने 376 करोड़ है। ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं, बस मार्जिन में प्रेशर है। ITC ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। टाटा मोटर्स पे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है शेयर करने के लिए। टाटा मोटर्स के नंबर मैं भी अगली वीडियो में कवर करूंगा। गोदरेज, एग्रोवेट, थर्मैक्स, न्यूलैंड लैब, KSB लिमिटेड, इसको पढ़ते हैं क्योंकि शक्ति पंप के नंबर दमदार आए थे। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 63.7 करोड़ के सामने 69 करोड़ है। मार्जिन में गिरावट है, 14.41% के सामने 14%। एबिटा 85 करोड़ से 90 करोड़ हो गया और रेवेन्यू 590 से 646 करोड़ है। नंबर इसके उतने खास नहीं है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। जोमेटो नंबर्स भाई साहब क्या ही बोले, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2 करोड़ से 250 करोड़ में बदल गया है। रेवेन्यू डबल हुआ है, ऑलमोस्ट 2400 करोड़ से 4200 करोड़।
एबिटा मार्जिन 4.21% आए हैं और एबिटा लॉस के सामने एबिटा गेन आ चुका है। 48 करोड़ के लॉस के सामने 177 करोड़ का एबिटा गेन आया है। तो नंबर्स ठीक है, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी चला हुआ है, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। रुशिल डेकोर, केसीपी, अदानी एंटरप्राइजेस ऑलरेडी कवर कर चुका हूं मैं। बॉम्बे डाइंग, हाइकल, प्रिंस पाइप को एक बार देख लेते हैं, काफ़ी चर्चित स्टॉक रहता है ये। स्टैंड अलोन नेट ओपन मार्केट में वैसे तो रिएक्शन आ चुका है ऑलरेडी, मेरा डिस्कशन करना सही नहीं है, बट नंबर देख लेते हैं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 19.6 करोड़ के सामने 24.7 करोड़ है। रेवेन्यू 53 करोड़ के सामने 605 करोड़ है। मार्जिन 8.18% से 10% हो गए हैं। एबिटा 45.3 करोड़ के सामने 58.3 करोड़ है। सब कुछ ठीक है, फिर स्टॉक क्यों टूट गया? आई थिंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब होगा, अदरवाइज ईयर ऑन ईयर बेसिस तो ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस तो सब कुछ ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब हो सकता है, जिसकी वजह से 4% टूटा है। डिटेल में देखना होगा एक बार। एस्कॉर्ट्स, कुबोटा एंड डाबर, इन सबके स्टॉक के नंबर भी आते हुए दिखे आज आपको बाजार में। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट्स के बारे में। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।